जय हिंद दोस्तों। ज्ञान की ज्योति की क्लास में आपका स्वागत है। तो कल ज्योग्राफी का क्लास था, फर्स्ट क्लास था, जो कि हम इंट्रोडक्शन क्लास था दे चुके हैं। उतनी बेहतर तरीके से तो फर्स्ट क्लास नहीं हो पाई। चलिए आज प्रॉपर ज्योग्राफी का क्लास, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करते हैं और आज पूरी तरह अच्छी तरह से बताई जाएगी इंडियन ज्योग्राफी में। चलिए फर्स्ट क्या है, भूगोल। ज्योग्राफी ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है जो जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है जो जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें जियो का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी होता है। जियो का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफी का शाब्दिक अर्थ वर्णन या अध्ययन होता है। ग्राफी का शाब्दिक अर्थ वर्णन या अध्ययन और जियो का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी होता है। इसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरिटोस्थानीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरिटोस्थानीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरिटोस्थानीज ने किया था, जिस कारण इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। अब भारत में हम एंट्री करते हैं। भारत में 28 राज्य है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वां स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वां स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वां स्थान पर आता है। भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण भारत के पूर्वी राज्य जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है, जिसके कारण इन्हें सेवन सिस्टर बोला गया। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आता है। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आता है। सिक्किम को भी सेवन सिस्टर में शामिल किया गया है। सिक्किम भी सेवन सिस्टर का हिस्सा है। भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। भारत कैसे बना? भारत किस लैंड का हिस्सा है? चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। पहले एक भूखंड था। जो स्थल था उसे बोलते थे पेंजिया। जो स्थल भूखंड था उसे हम पेंजिया बोलते थे और जो जलीय भूखंड था उसे पेंथलासा बोलते थे। जो स्थल भूखंड था उसे पेंजिया और जो जलीय भूखंड था उसे पेंथलासा बोलते थे। पेंजिया और पेंथलासा। ये पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड से 4 भागों का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड से 4 महाद्वीप का निर्माण हुआ। पहला उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप। एशिया का निर्माण अंगारा लैंड से ही हुआ है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और यूरोप, ये अंगारा लैंड से इनका 4 भागों का निर्माण हुआ। उसके बाद गोंडवाना लैंड से 5 भागों का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड 5 भाग में विभक्त हुए। पहला दक्षिणी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अंटार्कटिका और 5वां भारत। गोंडवाना लैंड से 5 भागों का निर्माण हुआ और अंगारा लैंड से 4 भागों का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन अंगारा लैंड से नहीं बना है, भारत गोंडवाना लैंड से बना है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन भारत अंगारा लैंड से नहीं बना है, भारत गोंडवाना लैंड से बना है। एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड से बना है, पर भारत जो है वो गोंडवाना लैंड से बना है। भारत की अवस्थिति हमारे ग्लोब पर जो है उत्तर पूर्व दिशा की है। भारत की जो अवस्थिति है पूरे ग्लोब पर उत्तर और पूर्वी दिशा की है भारत की अवस्थिति हमारे ग्लोब पर उत्तर और पूर्व दिशा की है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांश विस्तार
8 डिग्री 4 से लेके उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार है। भारत की सीमा की लंबाई कितना है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और स्थल से जो सीमा साझा करती है वो 7 देश सीमा साझा करती हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और स्थल से जो सीमा साझा करती है वो 7 देश सीमा साझा करती है। और जलीय सीमा की लंबाई 75,1600 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की लंबाई जो है वो 75,016 किलोमीटर है, जो कि 2 देशों से सीमा साझा करती है। फर्स्ट म्यांमार और दूसरा श्रीलंका है। भारत में सबसे बड़ा जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है। भारत में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सबसे छोटा देश जो है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो सीमा साझा करता है वो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर और बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत का जो राज्य है वो 17 देशों से टच करता है। भारत का जो 17 राज्य है वो भारत के समीपवर्ती देशों से सीमा साझा करता है। भारत का जो 17 राज्य है वो भारत के समीपवर्ती देशों से जुड़ा हुआ है। भारत के समीपवर्ती देशों से सीमा साझा करता है। ये भारत का मानचित्र है। भारत का मानचित्र पे पाकिस्तान यहाँ पे अवस्थित है। पाकिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो यहाँ पे है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा की जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। भारत की से जो पाकिस्तान सीमा साझा करती है वो 3323 किलोमीटर है। अफगानिस्तान यहाँ पे है। अफगानिस्तान यहाँ पे है जो 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भारत जो है वो भारत का जो यहाँ पे सक्सम घाटी ये भारत का था, लेकिन अभी फिलहाल ये पाकिस्तान के पास है। ये सक्सम घाटी अभी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दिया है। ये सक्सम घाटी जो है ये पाकिस्तान चीन को गिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे अक्साई चीन है। ये अक्साई चीन है और ये सक्सम घाटी पाकिस्तान के अधिकार में है, जो चीन को गिफ्ट दे दिया। चीन जो सीमा साझा करती है वो 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। चीन जो सीमा साझा करती है वो 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। नेपाल जो सीमा साझा करती है वो 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है। नेपाल जो सीमा भारत के साथ साझा करती है वो 1751 किलोमीटर साझा करती है। उसके बाद भूटान आ गया। भूटान जो है 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भूटान जो है वो भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है। उसके बाद म्यांमार आता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करती है। म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करती है। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करती है। उसके बाद आता है बांग्लादेश। 4096 किलो जो सबसे बड़ा 96 किलोमीटर सीमा साझा करती है, जो सबसे बड़ा सीमा साझा करती है। बांग्लादेश जो है ये सबसे बड़ा सीमा साझा करती है जो इंडिया का। और सबसे छोटा सीमा साझा करती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। उसके बाद चीन 3488 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर। उसके बाद आ गया म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा साझा करती है। उसके बाद आता है सक्सम घाटी जो है जिसके बारे में हम बताए थे। सक्सम घाटी ये पाकिस्तान में अवस्थित है। सक्सम घाटी जो है वो पाकिस्तान में पीओके में अवस्थित है। भारत के उत्तरी छोर पर यहाँ पे सक्सम घाटी अवस्थित है। भारत के उत्तरी छोर पर यहाँ पे सक्सम घाटी अवस्थित है। भारत के उत्तरी छोर पर सक्सम घाटी अवस्थित है। इसे 1963 ईस्वी में पाकिस्तान ने इसे चीन को गिफ्ट कर दिया। सक्सम घाटी को चीन को गिफ्ट कर दिया 1963 में। पाकिस्तान ने चीन को सक्सम घाटी को गिफ्ट कर दिया। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान। यहाँ जो है अफगानिस्तान यहाँ पे अफगानिस्तान है। यहाँ पे आता है बाखन गलियारा। भारत और अफगानिस्तान को जो रास्ता जोड़ता है उसे बाखन गलियारा कहते हैं।
भारत और अफगानिस्तान को जो रास्ता जोड़ता है उसे वाखन गलियारा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान को जो रास्ता जोड़ता है उसे हम वाखन गलियारा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान को जो रास्ता जोड़ता है उसे वाखन गलियारा कहते हैं। जहाँ तक हमको लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ज्योग्राफी की फर्स्ट समझ जाइए। तो आज फर्स्ट ही क्लास थी, तो चलिए मैं क्लास का अंत करती हूँ एक शायरी के साथ कि अच्छी शायरी है। ये है कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। उसी पे है कि मतलबी ज़माना नफ़रतों का कहर है। मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का कहर है। दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए और अपनी जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। हो सकता है आज नहीं तो कल मंजिल ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।